नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ सभी से बिना किसी राजनीति के नशा हटाओ हिमाचल बचाओ अभियान चलाने का आह्वान किया है। राजभवन शिमला में राज्यपाल के रूप में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि 2 वर्ष में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं व पद की गरिमा में रहकर कार्य किया है। आज मेरा हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग। यहाँ आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हूं। हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में ही बात करके रखा। मुझे इस 2 वर्षों में हिमाचल के लोगों का अत्यंत स्नेह और प्यार भी मिला। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ पंचायती राज संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों में छेड़ी गई उनकी मुहिम में अब सरकार और पंचायतों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मुहिम आंदोलन का रूप लेगी, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है। पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन मैंने फिर यही कहा है, केवल पुलिस ही इसको कर पाएगी ऐसा संभव नहीं है। इस नशे के विरुद्ध अभियान में कोई राजनीति नहीं होनी। इस नशे के विरुद्ध काम करने के अभियान में सभी राजनीतिक दलों को हिमाचल बचाओ नशा भगाओ इसके लिए काम करना चाहिए कि नशे को भगाएंगे हिमाचल को बचाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को भरपूर सहयोग दे रही है और राज्य सरकार को अपने अंशदान पर ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र से तालमेल बनाकर ही प्रदेश आगे बढ़ सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बढ़ते नशे के प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए लोगों से एकजुट होकर आगे आने का आग्रह किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने भाजपा से इस गंभीर समस्या पर राजनीतिक हित न साधने और बढ़ते नशे के खिलाफ सरकार व समाज को अपना पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार चिट्टा व अन्य नशे के खात्मे के लिए पूरी मजबूती से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश के कुछ स्थानों पर पंचायतों द्वारा नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को सराहनीय कदम बताया। भारत सरकार के सर्वेक्षण मंत्रालय द्वारा देश के 152 शहरों में नक्शा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके तहत ड्रोन सहित अन्य नवीनतम तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे। नक्शा प्रोजेक्ट के उत्तरी जोन के अतिरिक्त महासर्वेक्षक महेश चंद गौड़ ने आज सोलन में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त मनमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। महेश चंद गौड़ ने बताया कि अब शहरी क्षेत्र में नई तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड निकाला जाएगा और बाद में इस तकनीक को सभी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। सबसे पहले तो एक नक्शा जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड हैं उनको इंटीग्रेट यूनिफाइड करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है उसको निर्धारित करने की प्रक्रिया सभी स्टेट्स में लागू। इसके लिए अभी इनिशियली एक हम पायलट किया जा रहा है जो कि 152 अर्बन लोकल बॉडीज में देश के विभिन्न प्रदेशों में है। सब जगह पायलट किया जा रहा है विभिन्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए साइंटिफिक बेसिस पे लैंड रिकॉर्ड्स को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि और नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना ने नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल्लू जिला में सैंज घाटी के तांदी गांव में बीती रात आगजनी की एक घटना में एक रिहायशी मकान, फर्नीचर की दुकान व देवता का एक भंडार जलकर राख हो गया। इसके अलावा इस घटना में 2 गौशालाएं भी आग की भेंट चढ़ गईं। इस घटना में करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।